एक चैप्टर देखा था, उसमें आपको डिफरेंट क्लोथ के बारे में देखा था। फाइबर है, फैब्रिक है, इसमें कॉटन है, सिल्क है, जूट है, फिर पॉलिएस्टर है। तो कौन सी सीजन में कौन से क्लोथ पहनने चाहिए, जैसे कि विंटर में आप वुलन के क्लोथ पहनते हो, समर में कॉटन के क्लोथ पहनते हो। तो सेम यहाँ पे एक जो रिवीजन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वही दिखाया है कि वुलन के क्लोथ जो होते हैं, वुलन फाइबर होता है, वो किसमें से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉटन फैब्रिक है, कॉटन फाइबर है, वो कहाँ से मिलता है। एंड विंटर में आपको कहीं में भी जाते हो तो कोल्ड महसूस होता है, समर में आपको एकदम हॉट महसूस होता है। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये आज इस चैप्टर में देखना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे नीचे आपको एक एक्टिविटी दी है, हॉट एंड कोल्ड। तो एक टेबल दिया है, टेबल में देखना है बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए हैं, उस ऑब्जेक्ट में से आपको दो और कॉलम दिए, वहां पे आपको जाके टिक मार्क करना है। तो फर्स्ट है आइसक्रीम, यहाँ पे दो ऑप्शन है, कोल्ड एंड वार्म। वार्म मींस हॉट। तो आइसक्रीम आप सबको पता है कि कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो कोल्ड में राइट किया है। नेक्स्ट है स्पून इन अ टी कप। टी कप के अंदर जो स्पून होगी, ऑलरेडी टी हॉट होगी, तो इसमें स्पून जो रखी होगी वो स्पून भी गर्म होगी, तो वो चीज आएगी हॉट, यानी कि थोड़ी सी वार्म होगी। नेक्स्ट है फ्रूट जूस। फ्रूट जूस ऑब्वियसली फ्रेंड्स फ्रीज में रखे हुए फ्रूट में से ही हम निकालते हैं, तो वो कोल्ड होता है, तो वो कोल्ड में आएगा। एंड नेक्स्ट है हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन का जो हैंडल होगा वो मोस्टली यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो हॉट है या फ्राइंग पैन जो कोल्ड है स्टव पर रखी हुई है या नहीं। तो जनरली वो कोल्ड में ही आएगा, क्योंकि हैंडल जो होता है उसको हॉट नहीं होने देना है, इसीलिए वहाँ पे हैंडल लगवाते हैं, तो वो आएगा कोल्ड में। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी 4.1, टेक 3 लार्ज मग्स। 3 लार्ज मग लेने हैं, लेबल देम एज ए, बी एंड सी। तीनों को ए, बी, सी नोट करना है। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए। ए में आपको कोल्ड वाटर रखना है एंड हॉट वाटर इन मग बी। मग बी में डालना है हॉट वाटर। नेक्स्ट है मिक्स सम कोल्ड। यहाँ पे आप एक्टिविटी की जो इमेज है उसमें देख सकते हो कि 3 मग दिए हैं, ए में कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड लास्ट में जो करना है हॉट वाटर इन मग सी में मिक्स करके रखना है। नाउ कीप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड द राइट हैंड इन मग बी। ए में आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड जो है वो बी में रखना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 मग्स फॉर 2 to 3 मिनट्स। दोनों मग में 2 या 3 मिनट तक रखने हैं। पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी। अब नेक्स्ट उसमें से निकाल के दोनों हैंड आपके मग सी में डालने हैं। डू बोथ द हैंड गेट द सेम फीलिंग्स। तो क्या दोनों हैंड को सेम फीलिंग्स मिलेगी? तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि आपको एक्चुअली में क्या महसूस होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ए मग है, ए मग में हॉट वाटर लिया था, बी मग जो है उसमें कोल्ड वाटर लिया था, एंड जो सी मग है उसमें कोल्ड एंड हॉट दोनों मिक्स करके लिया था। तो जनरली ये एक्टिविटी आपके साथ रूटीन लाइफ में भी होती है और आप घर पे भी कर सकते हो कि आप अगर हॉट पानी में हाथ डाल के तुरंत निकाल के उसको अगर थोड़ा सा जो मिक्स हॉट एंड कोल्ड मिक्स पानी है उसमें डालोगे तो आपको वहाँ पे कोल्ड महसूस होगा, क्योंकि ऑलरेडी हैंड पहले हॉट में जाके आया है। एंड दूसरा, अगर आपने पहले कोल्ड में रख दिया है एंड उसके बाद वो हैंड निकाल के जब आप मिक्स वाटर में डालोगे तो आपको वहाँ पे वार्म महसूस होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले हैंड आपका किसमें था, कोल्ड वाटर में। इसीलिए आप जब नेक्स्ट में डालोगे तो आपको वार्म महसूस होगा। तो ये फीलिंग जो होती है वो आपने महसूस कर ली कि वो कैसे होती है। तो नेक्स्ट है एक डेफिनेशन है यहाँ पे कि आप जो फीलिंग्स महसूस करते हो कि ये चीज हॉट है, ये चीज कोल्ड है, तो वो कैसे होती है। तो उसके लिए यहाँ पे एक डेफिनेशन है, a reliable measure
इन इट्स टेम्परेचर। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो हॉटनेस होती है उसको बोलते हैं उसका टेम्परेचर। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से याद रखनी है। A reliable measure of the hotness of an object is called temperature, and temperature is measured by a device called thermometer. टेम्परेचर जो डिवाइस से मेजर किया जाता है उस डिवाइस को बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की मदद से टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे देखते हैं मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, तो हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? थर्मोमीटर तो सबने देखा ही होगा। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको फीवर होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले थर्मोमीटर लेके आपका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो चेक करता है। तो because that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by the thermometer. किसी को भी अगर फीवर होता है फैमिली में, तो थर्मोमीटर लेके तुरंत उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर हम यूज करते हैं उस थर्मोमीटर को बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये आपको स्टूडेंट अच्छे से याद रखना है कि बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन, एक एक्टिविटी के थ्रू समझना है। यहाँ पे आपको दिखाया है क्लिनिकल थर्मोमीटर की इमेज, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जनरली यही अपने हॉस्पिटल में या किसी के घर पे है तो आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट, योर हैंड एंड एग्जामाइन इट्स केयरफुली। जो थर्मोमीटर है वो आपको अपने हैंड में रखना है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना है। इफ यू डू नॉट हैव द थर्मोमीटर, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in figure. फिगर में जैसे दिखाया वैसे थर्मोमीटर दिखता है। तो जनरली जब आप अपने हैंड में ऐसे मुट्ठी बंद कर देते हो तो अंदर थोड़ी सी वार्मनेस महसूस होती है। और अगर वहाँ पे आप थर्मोमीटर रखते हो तो थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई होगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, a clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. एक long, narrow, uniform glass tube जो होती है उसी में से बनता है। It has a bulb at one end. ये एंड पे आप ये बल्ब देख सकते हो, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो वहां से निकल के आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली वो यहाँ पे मूव करता है। तभी आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग हीट ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। जैसे बताया अभी कि मर्क्यूरी होता है। इफ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी हीट, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आप मर्क्यूरी इसमें इजीली नहीं देख पाते हो तो थर्मोमीटर को रोटेट करके देख लो। You will also find a scale on the thermometer. The scale we use the Celsius scale and indicated by degree centigrade. आप जो थर्मोमीटर देख रहे हो उसके ऊपर एक स्केल दिखाई देगी और जो स्केल है उसका जो यूनिट है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर किसमें मेजर होता है तो वो है सेल्सियस स्केल। एंड उसकी जो शाइन है उसका जो सिंबल है आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, डिग्री सी करके लिखा है। तो आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर अगर लिखना है तो आप टेम्परेचर लिख के पीछे ऐसे डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो। नेक्स्ट है, क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज है वो कहाँ से लेके कहाँ तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। और ये क्वेश्चन भी हो सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट। तो उसकी जो रेंज है वो 35 टू 42 सेंटीग्रेड तक है। नेक्स्ट है, एक्टिविटी के थ्रू आपको देखना है रीडिंग द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से आप कोई भी चीज मेजर करते हो, टेम्परेचर मेजर करते हो तो उसको रीड कैसे करना है वो देखना है। तो वो देखते हैं। नेक्स्ट, let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between two eager marks. Also note down the numbers of these
होते हैं जो आप आपकी स्केल पे इजीली देख सकते हो कि 2 नंबर के बीच में आपको टोटल 10 डिवीजन देखने को मिलते हैं। तो 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो पहले आपको देखना है एंड इसके बाद ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दिस मार्क शोन बाय स्मॉलर मार्क। 2 नंबर के बीच में जो स्मॉलर मार्क होते हैं वो आपको नोट करना है। एंड सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम। मान लो कि जो बिग मार्क है वहां पे 1 डिग्री है एंड स्मॉलर मार्क है वो 5 डिवीजन है, देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन मेड 1/5 is equals to 0.2 सेल्सियस। ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर 5 डिवीजन है तो हम 1/5 लिखते हैं, तो 1/5 is equals to 0.2 डिग्री सेल्सियस वहां पे आपको काउंट करना है। नेक्स्ट, वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। थर्मोमीटर को जब भी यूज करते हैं तो पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको वॉश कर लेना चाहिए क्योंकि उसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, होल्ड इट फ्रेमली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क। उसको पीछे से पकड़ के ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा झलक देना है ताकि उसकी वजह से क्या होता है कि जो मर्क्यूरी होता है वो पहले के टेम्परेचर के ऊपर होता है तो वो 0 पे आ जाए, तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट वहां से मिलता है। The jerk will bring the level of mercury down. मर्क्यूरी का लेवल डाउन करेगा। नेक्स्ट, ensure that it falls below 35 सेल्सियस, क्योंकि ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज 35 से शुरू होती है, तो आपको मर्क्यूरी एटलीस्ट 35 से बिलो तो मिलना ही चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली जो ये इमेज में दिखाया है कि जैसे ये लड़की ने थर्मोमीटर पीछे से रख के अपने हैंड में होल्ड किया है, आपको भी वैसे पकड़ के उसको 2-3 बार ऐसा जर्क देना है एंड उसके बाद आपको देखना है कि मर्क्यूरी 35 बिलो होना चाहिए। नेक्स्ट, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। आपकी टंग के नीचे थर्मोमीटर रखना है। आफ्टर 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। थर्मोमीटर बाहर निकाल के रीडिंग नोट करो। नेक्स्ट, दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर एंड वो आपका बॉडी का टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। पहले बताया था कि जो टेम्परेचर है वो कौन से यूनिट में होता है, तो डिग्री सेल्सियस यूनिट में आपको देखने को मिलता है। आपका जो भी नंबर है वो नंबर लिख के पीछे ऐसी सिंबल लिखना है। What did you record as your body temperature? The normal temperature of human body is 37. नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। नॉट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। जो भी टेम्परेचर होता है उसको उसके यूनिट के साथ प्रॉपरली लिखना पड़ता है तो ही वो राइट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक पिंक कलर के टेबल में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है कि जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, फर्स्ट है थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। थर्मोमीटर जब भी आप यूज करते हो उसके पहले एंड यूज करने के बाद भी आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के इसको वॉश करना है क्योंकि उसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, इसीलिए आपकी बॉडी के बैक्टीरिया जो है वो दूसरों की बॉडी में ना जाए, इसीलिए उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना पड़ता है। Ensure that before use the mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस। जब भी थर्मोमीटर यूज करते हो तो मर्क्यूरी का लेवल कहाँ पे होना चाहिए, बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। एंड रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। फिगर में आपने पहले देखा था कि जो मर्क्यूरी की लाइन जो है उसकी जो स्केल है वो स्लाइटली लाइन में होनी चाहिए। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। इफ इट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। उसको अच्छे से यूज करना है, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट के बीच में ना आए उसका ख्याल रखना है क्योंकि उसकी जो ट्यूब है वो ग्लास ट्यूब है एंड वो इजीली टूट सकती है।
डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। जब भी थर्मोमीटर रीड करते हो तो उसको बल्ब जहाँ पे मर्क्यूरी है वहां से उसको पकड़ना नहीं है, उसका लास्ट जो एंड है वहां से आपको पकड़ के उसको देखना है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी 4.3, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक टेबल दिया है एंड एक्टिविटी में क्या करना है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम पर्सन। जैसे कि आपके फैमिली में अभी आप कर सकते हो कि फैमिली में से 2-4 मेंबर के नेम लिख के उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके यहाँ पे लिखना है। तो मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10 तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर की मदद से आपको उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल। टेबल में जैसे ऑब्जर्वेशन दिखाया वैसे वहां पे रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37, क्योंकि पहले बताया गया था कि नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हर एक पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर आपको 37 मिलेगा? ये पॉसिबल है फ्रेंड्स? तो नहीं, क्योंकि हर एक बॉडी का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता है। The temperature of every person may not be 37 degree Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. थोड़ा सा अप, थोड़ा सा लो हो सकता है। Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person. हेल्दी पर्सन जो होते हैं बहुत नंबर में, लार्ज नंबर में, और उनका टेम्परेचर जब निकालते हैं तो वहाँ का एवरेज टेम्परेचर 37 मिलता है। उसीलिए हम बोलते हैं कि नॉर्मल पर्सन का टेम्परेचर 37 होता है। नेक्स्ट, द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको ओनली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिजाइन किया है। The temperature of human body normally does not go below 35 और above 42। पहले हमने जो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज देखी थी कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ना तो 35 से नीचे जाता है ना तो 42 से ऊपर जाता है। That is the reason that this thermometer has the range 35 to 42। एंड यही रीजन जो है उसकी रेंज का, कि उसकी रेंज 35 to 42 क्यों है, क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 से बिलो नहीं होगा, 42 से अबव नहीं होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज नहीं कर सकते। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लैट, इट मे ब्रेक। और थर्मोमीटर को सनलाइट में या फिर हॉटनेस जहाँ से मिलती है वहाँ पे भी आप नहीं रख सकते, क्योंकि वो ब्रेक होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।